हर शहर के हर कोने में एक कहानी छुपी होती है। कहानी जिसमें इंसानियत और जुनून के बीच सिर्फ एक पतली सी लाइन होती है। पुणे के एक शांत कॉलोनी के फ्लैट नंबर 302 में ऐसी ही एक खामोश कहानी लिखी गई। अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। लोगों ने अपनी खिड़कियों से झांक कर देखा। फ्लैट नंबर 302 के बाहर पुलिस टेप लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था अंदर एक खून हुआ है। पर सबसे अजीब बात यह थी, दरवाजा अंदर से लॉक था। जब पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा, उन्हें एक यंग लड़की प्रियंका देशमुख चेयर पर बेजान मिली। लैपटॉप का स्क्रीन अभी भी ऑन था। उसके चेहरे पर उसी ब्लू लाइट का रिफ्लेक्शन था। कहीं कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। डिटेक्टिव राणे ने केस तुरंत अपने हाथ में लिया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी लॉक, मतलब कोई बाहर से घुसा नहीं था। पर जब उन्होंने लॉक को ध्यान से देखा, एक चीज मिसिंग थी, डुप्लीकेट की। किसी ने अंदर आकर उसे छुपाकर वापस लॉक कर दिया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने सच सामने ला दिया। प्रियंका को क्लोरोफॉर्म दिया गया था, बिना आवाज के, बिना झगड़े के, बिना छोटी सी चीख के। यह कोई गुस्से का नहीं, सोची समझी साजिश थी। इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि प्रियंका एक आईटी कंपनी में काम करती थी। उसका एक कॉलीग था, राहुल पटेल। कुछ हफ्तों पहले प्रियंका ने एचआर के पास एक कंप्लेंट फाइल की थी हरासमेंट के लिए, और तब से राहुल न्यूज़ देखते ही गुस्सा हो जाता था। उनके बीच का रिश्ता प्रोफेशनल नहीं रहा था, दुश्मनी बन गई थी। बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ बदल दिया। रात 7:45 बजे एक आदमी हुडी पहने फ्लैट में घुसता दिखा। कैमरा ने उसका चेहरा क्लियरली नहीं दिखाया, पर उसकी चल, उसका बॉडी फ्रेम सब राहुल से मिलता था। उसके बाद कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। 8-10 बजे लाइट ब्लिंक होती है और फिर सब कुछ अंधेरा। डिटेक्टिव राणे को एक बात समझ नहीं आ रही थी, दरवाजा अंदर से लॉक कैसे हुआ। बाथरूम के पीछे टाइल्स के अंदर एक छुपा हुआ मेंटेनेंस शाफ्ट मिला, इतना पतला कि सिर्फ एक आदमी क्रॉल करके निकल सकता था। उस शाफ्ट से सीधा नीचे बेसमेंट तक रास्ता था। किलर इसी रास्ते से निकल गया था, बिना किसी को पता चले। 2 दिन बाद पुलिस ने राहुल को लोनावला के बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। उसके बैग में वो डुप्लीकेट की मिली जिससे फ्लैट लॉक किया गया था। जब उसे पूछा गया, उसने सिर्फ इतना कहा, उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, मुझे बदला लेना था। कोर्ट में राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एविडेंस भी साफ था, सीसीटीवी, डुप्लीकेट की और क्लोरोफॉर्म बोतल पे उसके फिंगरप्रिंट्स। जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। प्रियंका के माँ बाप चुपचाप आंसू बहा रहे थे। उनकी आंखों में बस एक सवाल था, क्या यही न्याय है। कुछ महीने बाद कॉलोनी के लोगों ने फ्लैट 302 के नीचे एक कैंडल विजिल रखी। सबने कहा प्रियंका गई नहीं, न्याय बनकर जिंदा है। उसकी फोटो के सामने झिलमिलाता दिया और हवा में एक आवाज गूंज उठी, सच छुप सकता है पर मिट नहीं सकता। आज भी जब कोई उस बिल्डिंग के पास से गुजरता है तो कहता है फ्लैट 302 बंद है, पर उसके अंदर की खामोशी अब भी कुछ कह जाती है। फ्लैट नंबर 302 का रहस्य अब भी जिंदा है।